हेलो, मुझे आपको क्लियर बात करनी है, पूरी बात करनी क्लियर। ये यहाँ आ जाता है नानू इसको नहीं नानू, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, नो नो, वीडियो में आना है, इसको वीडियो में आना है, केक खाना है तुझे। आ जाइए। हाय पूर्णिमा, हाय नीरू, हाय प्रियंका, आ जाइए। हाय दीपमाला, हाय नेहा, हाय मनाली। आज हम बनाने वाले हैं मड केक, आप लोग की डिमांड पे। आज मैं कटोरी चाट की वो कटोरियाँ बताने वाली थी, लेकिन मड केक में आप लोगों को कंफ्यूजन था, ठीक है। तो उसकी ग्लेजिंग, इसको ऊपर ले जाए बेटा तू, नहीं ये यहाँ पे पूछ जाएगा इधर, टेबल वैसे इसको पसंद है बहुत। तो बहुत कंफ्यूजन था, उसकी ग्लेजिंग करनी है हमें, क्या करना है, और अगर उसमें कुछ इंग्रेडिएंट आपको नहीं यूज करने हैं तो उसमें भी आपको क्या करना है मैं आपको बताऊंगी। वैसे मैं आप लोगों को इसका रेसिपी नोट दे चुकी हूँ, ठीक है। मड केक बेसिकली होता क्या है, जो भी हम स्पॉन्ज बनाते हैं या हम नॉर्मली टी टाइम केक बनाते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। कैसे? ऐसे, एक तो इसके बैटर में चॉकलेट पड़ती है, कंपाउंड चॉकलेट, व्हाटएवर यू वांट टू टेक यू कैन, आप ले सकते हो। तो चॉकलेट का जैसे कि थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, तो हम कंपाउंड से काम करते हैं। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, अगर हम अपने लिए बना रहे हैं या हम कस्टमर के लिए भी बना रहे हैं, तो उस हिसाब से हम उस चीज़ को, चॉकलेट इसमें जाती है, अंदर भी स्पॉन्ज में भी जाती है, प्लस ग्लेजिंग में भी होती है। तो और दूसरा, इसका जो बैटर कंसिस्टेंसी होता है वो बहुत लिक्विडी होता है। नॉर्मली हमारा जो स्पॉन्ज होता है उसका हमें रिबन कंसिस्टेंसी चाहिए होता है। जो हमारा टी टाइम केक होता है, हमारा ट्रैवल केक होता है, उसमें थोड़ा हमें ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी, थोड़ा सा हार्ड कंसिस्टेंसी चाहिए होता है। बट जो मड केक होता है इसमें एकदम फ्लोई कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। दूसरा इसमें डिफरेंस क्या है, हम कोई भी केक बनाते हैं 180 डिग्री पे ऑलमोस्ट हम पकाते हैं, बेक करते हैं। बट जो भी केक में ज्यादा लिक्विडिटी होती है जिसके बैटर में, अगर हम उसको बहुत ज्यादा, मैं नानू मैं मार दूंगी, अंदर बंद कर दूंगी तुझको अगर तूने मेरे ये हिलाया तो। नो 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 बाबा, तुम एक काम करो, तुम चलो अंदर, आप अंदर चलिए, चलिए बेडरूम में जाइए, आप चलिए, यहाँ जाओ, चलो बैठो। तो उसको एक कुछ छोटा सा मखाना मिल गया था, उसके संग खेल रहा था, तो इसलिए मेरा हिल गया। तो जब भी हमारी किसी भी बैटर की कंसिस्टेंसी
बहुत लिक्विड होती है, तो उसको अगर हम हाई डिग्री पे पकाते हैं तो उससे नुकसान क्या होता है, हमारा केक घूम करके ऊपर जाता है और घूम करके नीचे आता है। तो जो उसका लेवल होता है बीच में से कभी वो बैठ जाता है, अंदर चला जाता है। मैंने आप लोग के लिए एक केक बना के रखा है। मैंने व्हाइट कंपाउंड से नहीं बनाया है, मैंने मिल्क कंपाउंड से बनाया, क्योंकि मेरे पास मिल्क कंपाउंड थोड़ी सी मेरे बाउल में पड़ी थी। आज मैं आपको व्हाइट कंपाउंड से बताऊंगी। इसमें आप वेरिएशन कर सकते हो, इसमें आप कोई भी एसेंस डाल सकते हो, ठीक है। चलिए ये मैं दूसरी थोड़ी देर बाद बताऊंगी। मैं इसका बता रही हूँ, डिग्री तो इसमें कम होती है, दूसरा टाइम ज्यादा होता है। 150-160 डिग्री पे आप मड केक पकाएंगे, 40 to 50 मिनट्स पे ये पकता है, ठीक है। उसके बाद ठंडा होने के बाद इसमें ग्लेजिंग होती है। तो मैंने क्या किया है, आप लोगों के लिए एक केक रेडी करके रखा है। हाफ की भी हाफ रेसिपी बनाई मैंने, जिससे कि आपको मैं बता पाऊं, क्योंकि मड केक नॉर्मली लोगों के रिजल्ट आते हैं बीच में से बैठ जाता है। रीजन वही है, आप भी बनाएंगे बहुत केयरफुली ध्यान रखेंगे। मड केक बना रहे हैं, पहली बात चॉकलेट जाती है उसमें, मड केक में चॉकलेट जाती है। दूसरा, उसकी कंसिस्टेंसी बैटर की फ्लोई होती है, अभी आप देखेंगे एकदम फ्लोई होती है। तीसरा मेन इंपॉर्टेंट जो हमारा पॉइंट है वो है इसका जो डिग्री होता है पकाने का, बेकिंग का, वो होता है डाउन। कभी भी नॉट ओनली मड केक, कभी भी किसी भी बैटर की कंसिस्टेंसी अगर फ्लोई हो गई है, आप उसका टेम्परेचर कम करोगे, टाइम ड्यूरेशन ज्यादा बढ़ाओगे। क्योंकि जो लिक्विडी जो भी बैटर की कंसिस्टेंसी होती है, वो हम जब हाई हीट पे उसको पकाते हैं, हाई हीट पे बेक करते हैं, तो क्योंकि पतला होने के कारण जो बैटर होता है गर्म होने पे जूम जाता है ऊपर और जूम आता है नीचे, और बीच में से गड्ढा कर देता है, बैठ जाता है। इतनी बात आ गई समझ में, ठीक है। अब मैंने जो ये केक बना के रखा है, बहुत छोटा सा टिन है मेरा, 3.5 इंच का है, और मैंने हाफ की भी हाफ रेसिपी बनाई है, लेकिन सिर्फ आपको दिखाने के लिए, क्योंकि जब आज ये हमारा 50 मिनट पे पकेगा तब इसमें मैं आपको ग्लेजिंग करके बताऊंगी। वैसे अगर आप चाहेंगे तो मैं बड़े केक पे ग्लेजिंग करके बताऊंगी। तो इसका आप टेक्सचर और इसका आप देखेंगे कि ये देखिए, मड केक अगर इस तरह पे आ गया, बैठा नहीं है, इट मीन्स आपकी प्रॉपर टाइम है, प्रॉपर टेम्परेचर है और प्रॉपर आपकी कंसिस्टेंसी पे हमारा मड केक बना है। ये मैंने बहुत छोटा सा केक बनाया है। आप चाहोगे मैं इस पे ग्लेजिंग कर दूंगी, आप चाहोगे इसको कट करके अभी बता दूंगी। तो मैंने ये आप लोग के लिए तैयार करके रखा था। मैं इसको ऐसे का ऐसे ही इसको ऐसे ढक के रख देती हूँ। हमने सीधा तो कर ही लिया आपके सामने। मैं आज इसका आपको फुल या हाफ रेसिपी बताऊंगी, हम थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, ठीक है। इतनी बात में आप क्लियर हो? कुछ पूछना है अभी पूछ लो, क्योंकि जब मैं बनाना शुरू करूंगी तो मैं आपकी बात का जवाब नहीं दूंगी, ठीक है। मैंने ये सिंपल इसलिए आपके लिए बना के रखा था। और ये ब्राउन क्यों है? ये ब्राउन क्यों है? क्योंकि मैंने इसको बनाया था मिल्क चॉकलेट से, लेकिन हम अभी बनाएंगे इसको व्हाइट कंपाउंड से। और व्हाइट कंपाउंड में आप इसमें बैटर में आप वनीला डालो, या फिर आप इसको कोई भी इमल्शन डाल के कोई भी आप इसमें फ्लेवर डाल सकते हो, ठीक है। दूसरा, जब हम ग्लेजिंग करेंगे तो ग्लेजिंग में भी हम व्हाइट पे ग्लेजिंग कर सकते हैं, हम कोई न्यूट्रल जेल में कलर डाल के कर सकते हैं। तो इसमें बहुत वेरिएशन आप कर सकते हो। तो मैं बहुत इसमें आपको लेंथी सेशन दे रही हूँ और बिल्कुल फुल आपको एक एक चीज बता रही हूँ। कोई सवाल है तो पूछना। अनर्से कब बताएंगी? दर्शन बताऊंगी, बिल्कुल बताऊंगी, जरूर जल्दी बता दूंगी। अनर्से बहुत अच्छे बनते हैं। तो ये वाला देखो, अगर मड केक आपका बीच में से बैठ जाता है, मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती की, ये ध्यान रखना आप हमेशा। मैं इसको पीछे ट्रांसफर कर देती हूँ, ये यही रखे रह देती हूँ। चलो चल, टेस्ट कैसे होता है मैम? किस चीज का वैशाली टेस्ट कैसे करते हैं बताओ? मैं भी आपको पूरा अच्छा बताऊंगी। अच्छा, मड केक में कभी भी बेकिंग सोडा नहीं जाता है, ओनली बेकिंग पाउडर से बनता है। मैंने अपना ये भी यहाँ उठा के रख लिया है, क्योंकि मैंने कहा कि आज इन लड़कियों को मैं बार बार वहां भागूंगी नहीं, ठीक है।
मैं यहीं पर सब बताने वाली हूँ। ठीक है, चलो तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं, हमारा पीडीएफ निकाल लेते हैं हम। ठीक है, हाय निशा। हम पीडीएफ निकाल लेते हैं, पीडीएफ से ही चलेंगे। आप लोगों को जो मैंने रेसिपी नोट दिया है वो हमारे केक की हाफ रेसिपी है। मैंने हाफ रेसिपी का दिया है और जो ये मैंने बनाया ये हाफ का भी हाफ बना है। आप चाहे आप फुल रेसिपी बनाइए, जैसे जो चीज मैंने आपको 35 ग्राम लिखी है उसको आप जस्ट डबल कर दीजिए। ठीक है, पच्चीस लिखिए, उसको डबल कर दीजिए अगर आपको डबल बनाना है तो। हाय कविता, थैंक यू अनिला जी। चलो थैंक यू फेरी। हाय किन्नरी। चलो बिट्ठू, क्या हो गया बेटा, क्या चाहिए? सबसे पहले हमारा इसमें दिया गया है, आप अगर रेसिपी आपके पास है, मैंने दिया है ना, तो अगर आपके पास रेसिपी है तो आप सबसे पहले है हमारी व्हाइट चॉकलेट। तो मैं हाफ रेसिपी बना रही हूँ, 35 ग्राम ही ले। मैं कैमरे को सेट करती हूँ यहाँ पे। हाय दीपा, हाय नीलम। चलो कैमरे की सेटिंग आपको ठीक लग रही है? ठीक दिख रहा है यहाँ पे आपको? ठीक है, चलो। हाय उमा, मैं अच्छी हूँ। किन्नरी, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लेनी है व्हाइट चॉकलेट। तो अब मुझे व्हाइट चॉकलेट कितनी लेनी है? हमारे रेसिपी में लिखा हुआ है 35 ग्राम हमें व्हाइट चॉकलेट लेनी। इसकी जगह आप मिल्क चॉकलेट, डार्क चॉकलेट कोई भी ले सकते हो, बट चॉकलेट जरूर। क्लियर है? अच्छा ठीक है, बताते रहना, मुझे क्लियर नहीं हो तो बता देना, मैं देख लूंगी। बारिश का मौसम है, कभी भी आप व्हाइट चॉकलेट को, व्हाइट कंपाउंड को रखें तो आप जो है इस तरह से इसको अच्छे से बंद करके और फिर आप इस तरह से करके रखोगे, जिससे कि और इसको मैं रखती हूँ माइक्रोवेव के अंदर या कहीं ओटीजी के अंदर, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं जाना चाहिए। मैंने यहाँ पे ले लिया 35 नाप के। मिट्टू कटोरी क्यों पटक रहे हो अपनी? थर्टी 34 हो गई। ये मेरा जो इतने चिंगू मिंगू से बची है ये मेरी हो जाएंगी 35। सबसे पहले मैं इसको ठीक है, अब मैं 35 ग्राम्स मैंने चॉकलेट ले ली। एग्जैक्ट मैंने 35 ली है। अब मैं क्या करूंगी, इसी में बटर डालूंगी। अब बटर देखो, इसमें लिखा है हमारा सॉल्टेड बटर है 25 ग्राम। ठीक है, तो मैं 25 ग्राम बटर लूंगी। देखो रूम टेम्परेचर का बटर है। क्या कह रहे हैं मिट्टू?
अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है, मैं समझ गई। मैंने बटर ले लिया और मैंने ले लिया हमारा चॉकलेट। अब मैं इसको क्या करूंगी, मेल्ट करूंगी। क्योंकि व्हाइट चॉकलेट है तो मैं इसको बहुत आराम से करूंगी, 15 सेकेंड्स पे करूंगी। हाय रिजुल, हाय रीना। फिफ्टीन सेकेंड पे मैंने किया है अभी इसको। आप बीटर भी चला सकते हो, इलेक्ट्रिक बीटर भी चला सकते हो, स्पैचुला भी कर सकते हो, आप विस्कर भी कर सकते हो, बट हमें एकदम स्मूथ चाहिए। जो भी चीज चाहिए हमें एकदम स्मूथ चाहिए। टर्न निकल जाओ। अभी मैंने इसको 15 सेकेंड्स पे ही किया है केवल। पूरा स्मूथ रखने तक। हाय राशि, मैं आप लोग के लिए दोबारा बता रही हूँ क्योंकि आप लोग को मिल नहीं रही थी मेरे पेज पे। देखिए अब इसमें थोड़े से आपने थोड़े थोड़े देखिए दिख रहे हैं ना, इसको मैं अभी 15 सेकेंड के लिए, 15 नहीं मतलब मैं थोड़ा थोड़ा रुक के करूंगी। 5 सेकेंड, फिर 5 सेकेंड अगर जरूरत लगा तो। बहुत ध्यान से करना। आप लोग प्लीज शेयर कर दीजिए, बहुत अच्छी रेसिपी है ये। मैं आप लोग की डिमांड पे दोबारा लेके आई हूँ, मेरी कोई प्लान नहीं था इसको लाने का। जितने भी हमारे इसमें ये है ना छोटे छोटे ग्रेनुअल, इसको हमको तोड़ना है। अभी हमने बटर और चॉकलेट डाला है। अब हमें नेक्स्ट हमको डालना है इसमें कंडेंस मिल्क। देख रही हूँ मैं इसे मिलाती जा रही हूँ, इसके सब खत्म होते जा रहे हैं। देखिए एकदम स्मूथ बन गया। कभी स्मूथ नहीं है तो आप इसमें फिर से वो करोगे, 5 सेकंड के लिए इसमें माइक्रोवेव करोगे। अब मेरे इसमें लिखा है 3rd नंबर में मिल्क, लेकिन मैं 4th नंबर वाला इसमें कंडेंस मिल्क डालूंगी। देखिए क्योंकि मैं इसमें डालूंगी, कभी कम ज्यादा हो गया तो मुश्किल हो जाएगा। मैंने यहाँ पे ये वाला माप ले लिया, इसमें मैं ऑयल लगा के लाई हूँ। कभी भी हम ऑयल लगाते हैं तो कंडेंस मिल्क चिपकता नहीं है। मेरे को यहाँ पे
15 to 20 ग्राम मुझे कंडेंस मिल्क लेना है। तो मैं मेरा ये 60 देखिए मैं कुछ भी नहीं करूंगी और इसमें चिपकेगा नहीं बिल्कुल। कभी भी कंडेंस मिल्क किसी से भी आप किसी में भी लगाए ना तो आप इस तरीके से करें। देखिए पूरा बिना कुछ स्पैचुला लगाए हमारा खाली हो गया। ये एक टिप दे रही हूँ मैं आपको, हमें स्पैचुला लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। देखिए बिल्कुल खाली हो गया ये, ठीक है। तो आप कभी भी कंडेंस मिल्क को यूज करें ना तो उस वाले जो जिसमें बर्तन में आप निकाल रहे हो, जिस भी कटोरी में निकाल रहे हो, उसमें हल्का सा ग्रीस लगा लो तो कंडेंस मिल्क आपका वेस्ट नहीं होगा, चिपकेगा नहीं। अगेन मैंने इसको रूम टेम्परेचर का लिया है मैंने, हाँ ठीक है। देखिए कंडेंस मिल्क डालते ही ये कैसा हो गया, फटा फटा सा, लेकिन ये फटा नहीं है, ये सब चीजें अलग हो गई। कोई बात नहीं, होने दो। मैं इसको एक बार 5 सेकंड्स के लिए और इसको माइक्रोवेव करूंगी। मैंने 30 सेकंड पे सेट किया था, 15 सेकंड पे मैंने मेल्ट किया अपना व्हाइट चॉकलेट। उसके बाद से मैं 5-5 सेकंड्स के लिए करती जा रही हूँ काम। ठीक है, इतना आ रहा है समझ में? अच्छे से समझ में आ रहा है? हाय काजल, शेयर कर दो गर्ल्स। देखिए अब ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया। अब मुझे इसमें डालना है थोड़ा सा दही। अब दही कितना डालना है इसमें? दही मुझे डालना है, अगेन मैं इसमें ही लूंगी नाप, क्योंकि इसमें अगर डाल दूंगी ज्यादा हो जाएगा, अभी तो कैसे निकालूंगी। तो दही मैंने ले लिया है यहाँ पे थोड़ा सा, मेरा पतला दही है, आपको थोड़ा सा गाढ़ा दही लेना है। मेरा बहुत पतला दही है, गाढ़ा गाढ़ा लेना। मैं इसमें से भी गाढ़ा निकाल लेती हूँ। है तो मेरा फ्रेश, लेकिन ना बहुत पतला है, आप लोग पतला मत लेना। 50 ग्राम मैंने केवल यहाँ पे दही डाला है, 16 हो गया बस। अगर आप इसको एग वाला बनाना चाहते हो तो आप कंडेंस मिल्क और इसमें से दही को स्किप कर देना और उसकी जगह आप डालेंगे एक अंडा। जो ये हाफ रेसिपी है इसमें 1 और फुल रेसिपी में 2। अगर आप इसको एग वाला बनाना चाहते हैं तो देखो हमारा ये दही डालते ही हमारा फिर से वापस से ठीक हो गया। देख रहे हो गया। मनदीप मेरा फेस रेसिपी बना रही हूँ इसलिए शुरुआत में मेरा फेस दिखा था, अभी मैं रेसिपी पे कंसंट्रेट कर रही हूँ इसीलिए। मैम प्लीज कंडेंस मिल्क का सब्स्टिट्यूट बताइए। सॉरी, कंडेंस मिल्क का सब्स्टिट्यूट है एग। डाल दो आप अगर एग खाते हो, लेकिन अगर जो चीज कंडेंस मिल्क से बन रही है वो अलग ही बन रही है। जो रेसिपी बताई जा रही है ये कुकिंग नहीं है कि आपने नमक डाला, नमक नहीं डाला तो सेंधा नमक डाला, सेंधा नमक नहीं डाला तो आपने रॉक सॉल्ट डाल दिया, ब्लैक सॉल्ट डाल दिया। आपने कश्मीरी लाल मिर्च नहीं डाली तो आपने देगी मिर्च डाल दी, आपने देगी और कश्मीरी नहीं डाली तो आपने कुटी मिर्च डाल दी।
आपने खड़ी लाल मिर्च नहीं डाली तो आपने खड़ी हरी मिर्च डाल दी। बेकिंग में ऐसा नहीं चलता। बेकिंग में जो आपको बताया जाएगा, आपको बिल्कुल गिनी चुनी मात्रा और गिनी चुनी चीजें जो बताई गई हैं वो ही होगा। ठीक है। आजकल मेरा मैसेज नहीं पढ़ती अरे मैं पढ़ती हूँ, मैं कॉन्सेंट्रेट कर रही थी रेसिपी में, अभी देखो पढ़ा ना। ठीक है, तो बेकिंग और कुकिंग में यही अंतर होता है। चलो अब हम आ जाते हैं अपने केक की तरफ। ठीक है डार्लिंग, मैं तुम्हारा मैसेज पढ़ती हूँ, मुझे तुमसे डांट थोड़ी ना खानी है। देखो ये हो गया। अब इसमें मैं मिल्क डालूंगी, हमारा रूम टेम्परेचर का ही मिल्क है, तो अगेन मैं इसमें ही नाप के डालूंगी। ठीक है, अब हमारा मिल्क लेना है हमको 70 ml। इसमें आएगा नहीं 70, मैं पहले देख लेती हूँ कितना आएगा। पैंतालीस आया है, 45 आया है हमारा। अभी 25 ml हमारा इसमें और चाहिए, जो कि हम बाद में डालेंगे। 25 ml याद रखना। तो मैंने क्या किया, 45 में इकट्ठा डाल दूंगी, क्योंकि 25 का मैंने अभी मार्जिन रखा है। जैसा मैंने आपको बताया, मड केक का हमेशा लिक्विडी बेटर होता है। अब न्यू बेटियां बन गई तो मेरा भी नहीं अम्मो, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कोई भी बात नहीं है। देखो तुम आती कहाँ हो, तुम लाइव में आती ही नहीं हो। आओ तो मैं तुम्हारा भी पढ़ूं, आज आ गई। देखो कितना स्मूथ हो गया। मुझे इसी तरीके का लम्प फ्री, कोई भी इसमें ग्रेनुअल नहीं है, मुझे इस तरीके का चाहिए। अब मैं इसको रख दूंगी अलग। अब मुझे क्या करना है, आ जाओ यहाँ पे। अब हमारे व्हाइट चॉकलेट हो गया, सॉल्टेड बटर हो गया। सॉल्टेड बटर डाल रहे हो तो आप सॉल्ट डालने की जरूरत नहीं है। मिल्क हो गया, कंडेंस मिल्क हो गया, कर्ड हो गया। अब हमें 3 चीजें और चाहिए, पाउडर शुगर, मैदा और बेकिंग पाउडर। तो मैं इसमें ना डाल के मैं इसमें डालूंगी, जिससे कि मेरी नाप एकदम बराबर रहे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लूंगी, अच्छा इसमें मैंने मैदा जो है वो 70 ग्राम लिया है। ठीक है, अब मैं इसमें 70 ग्राम में जो हाफ रेसिपी बना रही हूँ, उसमें मैं चाहूँ तो उसमें 3 चीजें मर्ज कर सकती हूँ मैदे में। 80 ग्राम मैदा करके उसमें 10 ग्राम मैं इसमें मिल्क पाउडर भी डाल सकती हूँ, 10 ग्राम मैं डाल सकती हूँ इसमें वनीला पाउडर। तो मैं क्या करूंगी, मैं 75 से इसको 80 करूंगी और मैं इसमें डालूंगी 70 ग्राम मैदा, 10 ग्राम मिल्क पाउडर की जगह मैं वनीला पाउडर डालूंगी। आप मिल्क पाउडर भी यू कैन यूज। ओके, पहले हम मैदा ऐसे ले लेंगे। तो मैं यहाँ 70 कर रही हूँ, 75 से 80 कर दिया मैंने इसको। ठीक है, आप लोग भी करेक्शन कर लेना। ठीक है, ये 70 हो गया और 10 ग्राम मैं इसमें ले लूंगी मिल्क पाउडर या फिर वनीला पाउडर, जो कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, ये मोहन इम्पैक्ट्स का है वनीला पाउडर। इससे क्या होगा, मुझे वनीला एसेंस डालने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब आप यहाँ पे अगर वनीला एसेंस डालते हो, उसकी जगह आप कुछ भी इमल्शन डाल सकते हो, केवल आप इसमें एसेंस डालोगे। लेकिन मैं कुछ भी नहीं, मैं वनीला स्पॉन्ज ही बना रही हूँ, इसका वनीला ही बना रही हूँ मड के। मैंने क्या किया, यहां मैंने वनीला पाउडर डाला। समझ गए आप, वनीला पाउडर ये जरूर यूज करना, बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा डालना इसमें। ठीक है, नो सिग्नल, हाँ मेरे पास तो आ रहा है। अब मैं इसमें डालूंगी पाउडर शुगर। तो
मैं पाउडर शुगर को भी अलग से ही लूंगी क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है फिर उसको निकालना पड़ता है। पाउडर शुगर हमारी इसमें है 50 ग्राम। ये मत भूलना कंडेंस मिल्क डाला है तो ज्यादा मीठा तो नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। आपको लगता है आप थोड़ा सा 5 ग्राम कम कर सकते हो। मैंने पूरा 50 लिया है, ठीक है। ये मैंने पाउडर शुगर भी इसमें डाल दी। अब नेक्स्ट मेरा क्या सिर्फ बचा है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर मुझे डालना है हाफ। ये भी हमारा हो गया डन, ठीक है। यहां से मैं सारा सामान हटा देती हूँ, पीछे कर देती हूँ। ठीक है, सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और बैचेस में हम इसको छानेंगे। अच्छा, बहुत ह्यूमिडिटी हो रही है, लग रहा है बहुत तेज बारिश आएगी। मेरा सारा वनीला पाउडर गिर गया नीचे, डब्बा रखा था पीछे मेरा वनीला पाउडर गिर गया नीचे, डब्बा रखा था पीछे। जो ये बच गया है इसको अलग कर देंगे। अभी हमारा 25 ml मिल्क बचा है जो कि हमने यूज नहीं किया था, ठीक है। वो 25 ml अभी हमको लेना है। तो ये कंसिस्टेंसी जैसा मैंने आपको बोला, कंसिस्टेंसी बिल्कुल हमारी रहेगी लिक्विड, और इसको आप अच्छे से मिला लोगे, ठीक है। मैं ओटीजी को सिंगल नीचे की रॉड ऑन करके 160 डिग्री पे प्री हीट। हरे कृष्णा। ट्वेंटी 25 ml और जो मुझे लेना था 70 में से मैंने 45 लिया था, 25 अभी बचा था वो मैं ले लूंगी। थोड़ा सा ज्यादा हो गया, 30 हो गया, मैं रोक के हाथ डालूंगी, ठीक है। 30 हो गया है, ये 30 हो गया है, मैं इसमें थोड़ा सा हाथ रोक के डालूंगी। अच्छा ठीक है, गैस पे भी हम एक बार बता देंगे, लेकिन आज नहीं, गैस पे भी बता देंगे। वैसे ओटीजी के जो रिजल्ट आते हैं गैस पे नहीं आते हैं, मैं आपको बता दूं। फाइव ml छोड़ूंगी, बाकी मैं इसमें डाल दूंगी। ये मैंने 5 ml बस छोड़ दिया, जो मेरा 30 हो गया था ना वो, तो इसमें पूरा 70 गया है हमारा।
कंसिस्टेंसी देख रहे हो, ये कंसिस्टेंसी मुझको चाहिए इसकी, पतली, एकदम एकदम पतली, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, मैंने इसका टिन तैयार कर लेना है। अभी भी देखो गाढ़ी है, मैदे से ये गाढ़ी हो गई थोड़ी सी, मुझे और पतली करनी है। बटर पेपर ये मेरा एक बार यूज किया हुआ है, यही मैंने धो के रखा है, यही मैं लगा लूंगी। बस इस तरह से लगा लिया मैंने, और ये 5 ml भी मैं डाल दूंगी इसमें, मतलब हमने 80 ml के करीब इसमें लिया है मिल्क। देख रहे हो कंसिस्टेंसी, एकदम ड्रॉपिंग नहीं है, रिबन नहीं है, एकदम फ्लोई है। वन 160 पे इसको बेक करोगे, कब तक, 45 से 50 मिनट्स के लिए। बेकिंग टेम्परेचर रखोगे आप कम, टाइम रखोगे ज्यादा। हमेशा बता दिया आपको, अगर लिक्विडी किसी की भी आपकी कंसिस्टेंसी है केक के बैटर की, आपको डिग्री कम करना है, टाइम ज्यादा करना है। अगर आपने डिग्री ज्यादा कर दी, झप से बैठ जाएगा आपका केक, बीच में से पहले फूलेगा और फिर नीचे चला जाएगा, ठीक है। ये एकदम व्हाइट बनेगा। ये वाला जो मैंने आप लोगों को बना के दिखाया है, ये मैंने मिल्क चॉकलेट से बनाया था, इसलिए ये थोड़ा सा ब्राउन बना है। ज्यादा केक को ठोकने पीटने की भी जरूरत नहीं है, तो आप सिर्फ इस तरह से सबसे अच्छा तरीका होता है ये। प्री हीट हो गया मेरा अवन, और मैं इसको रख के आती हूँ। केवल नीचे की रॉड ऑन करोगे आप। मिल्क पेड के साथ क्या मिलाया है, एक सेकेंड में फिर से बता दूंगी, पहले मैं इसको रखाऊं। थोड़े एयर बबल्स मेरे को दिख रहे हैं, उनको मैं खोल लेती हूँ। क्या चीज है जो निकल नहीं रही है, मुझे भी बड़े डाउट होते हैं कभी कभी। देखो एयर बबल्स ऐसे फोल्ड लिए मैंने पूरे, और अब मैं इसको रख के आती हूँ, ठीक है। देखो
मैं बड़े केक पे ही ग्लेजिंग बताऊंगी। ग्लेजिंग कैसे करेंगे, ग्लेजिंग का पार्ट हम ले लेंगे। लेकिन जो मैंने आपको ये वाला मड केक बताया है, ठीक है, मड केक पे हमेशा ग्लेजिंग करोगे आप। लेकिन मैं अभी इसको काट के बताती हूँ। ग्लेजिंग पार्ट हम कर लेंगे, चलेगा? या मैं वीडियो बना के डालूंगी। ये वाला मैंने मिल्क चॉकलेट से लिया है, मिल्क कंपाउंड से लिया है। देखो बीच में से बिल्कुल नहीं बैठा है, ये सॉफ्ट एकदम। क्योंकि छोटे पे मैं ग्लेजिंग नहीं कर रही, ठीक है, मैं आपको बड़े पे ग्लेजिंग करके बताऊंगी। ये वो वाला जो अभी मैंने बनाया बिल्कुल वाइट बनेगा, ठीक है। अब मैं आपको इसका बताती हूँ। इसकी ग्लेजिंग होगी चॉकलेट से, न्यूट्रल जेल से। अब मैं उसको क्या करूंगी, मैं नॉर्मल वाला न्यूट्रल जेल से आपको ग्लेजिंग नहीं करूंगी। मैं ये पाइनएप्पल फ्लेवर का मेरे पास न्यूट्रल जेल है, मैं इससे इसकी ग्लेजिंग करूंगी। तो मैं ये बन जाएगा। कल मैं या तो एक छोटा सा वीडियो बना लूंगी या लाइव आ जाऊंगी। आप लोग लाइव में देख लेना किस तरह से मैं ये सब सामान यही रखे रहने दूंगी, क्योंकि मुझे ये ऑरेंज गनाश से भी उसके ऊपर कुछ करना है। देखो कितना खूबसूरत गनाश है, ठीक है। तो ये मैं खा के देखती हूँ। बहुत यम्मी है। इसको आप ऐसे भी खा सकते हो। इस पे वैसे ग्लेजिंग होती है हमेशा। ग्लेजिंग बताऊंगी, लाइव ले लूंगी तो फिर मॉर्निंग में ले लूंगी एक लाइव। वैसे कल हमारी सबवे बंस की भी क्लास है, ठीक है। देखो जो लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है, मैंने आप लोगों को रेसिपी नोट दिया हुआ है, ठीक है। उस रेसिपी नोट से आप देख के बनाना। मैं बताती हूँ कैसे। सबसे पहले आपको बटर और चॉकलेट, अब आपकी मर्जी है, आप इसमें डार्क चॉकलेट लीजिए, व्हाइट चॉकलेट लीजिए, मिल्क चॉकलेट लीजिए। मैंने यहाँ पे व्हाइट चॉकलेट से बनाया है, व्हाइट मड केक बनाया है। अब आप इसमें क्या करोगे, चॉकलेट को और बटर को जो भी क्वांटिटी दी है, हाफ क्वांटिटी है। फुल क्वांटिटी के लिए उसको आप डबल कर लेना। मैं हाफ क्वांटिटी में आपको अभी बना के बताई हूँ, और वही मैंने आपको हाफ क्वांटिटी ही आपको रेसिपी नोट में दिया है। अब आप क्या करोगे कि बटर को और हमारी चॉकलेट को या कंपाउंड को, उसको 15 सेकेंड्स के लिए करके आप उसको मेल्ट करोगे, या डबल बॉयलर में, जैसा आपको करना है, आपको जो इजी लगे। अच्छे से उसको स्पैचुला से, बीटर से, हैंड विस्कर से, जिससे आपको बीट करना है, बस उसमें ग्रैन्युल्स नहीं रहने चाहिए, स्मूथ हमारा लिक्विड होना चाहिए। उसके बाद हमने उसमें डाला था कंडेंस मिल्क, जितना दिया है क्वांटिटी में उतना कंडेंस मिल्क डाल के अच्छे से उसको आपको विस्क करना है। उसके बाद हमें डालना है इसमें कर्ड के बाद डालना है हमें मिल्क, अच्छे से स्मूथ इसका टेक्सचर बन जाए। उसके बाद हमें मैदा, मैंने आपको रेसिपी नोट में नहीं लिखा है वेनिला पाउडर, दिस इज टोटली योर विश, इफ यू वांट टू टेक यू कैन, अदरवाइज स्किप इट, ओके। आप या तो इसमें जैसे 75 ग्राम मैंने मैदा लिखा है, मैंने 80 ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। आप लोग उसको करेक्शन कर देना। क्यों किया, अगर केवल मैदा डाल रहे हो, एसेंस डाल रहे हो, इमर्शन डाल रहे हो तो मत करना। लेकिन अगर हम जैसे मिल्क पाउडर या हम वेनिला पाउडर डाल रहे हैं तो उसको 75 से 80 कर लेना। मैंने 70 ग्राम लिया यहाँ पे हाफ रेसिपी के लिए मैदा, 10 ग्राम मैंने लिया मिल्क पाउडर या और वेनिला पाउडर, या तो आप मिल्क पाउडर ले लो या वेनिला, लेकिन मैंने प्रेफर किया वेनिला, क्योंकि मैंने इसमें कोई भी एसेंस नहीं डाला है। आप इसमें एसेंस की जगह इमर्शन डाल सकते हो, या कलर और एसेंस दोनों मिला के डाल सकते हो, आपकी मर्जी, आप इसको किसी भी फ्लेवर में बना सकते हो, ठीक है, बिल्कुल आपकी चॉइस है। लेकिन कलर तभी काम करेगा जब आप इसमें व्हाइट चॉकलेट यूज करेंगे। अगर आपने डार्क चॉकलेट यूज कर ली, देन यू कैन यूज ओनली एसेंस इन इट, अदरवाइज आप व्हाइट चॉकलेट में तो आप कोई कलर भी डाल सकते हैं, ठीक है। हमने सब चीजें डाली, मैदा डाला, फिर पाउडर शुगर डाला। देखिए बिल्कुल मीठा नहीं होगा, जितनी रेसिपी में मैंने आपको क्वांटिटी बताई है आप वो ही लेना। उसके बाद मैंने उसमें बेकिंग पाउडर डाला, बेकिंग सोडा नहीं जाएगा। शुगर, ड्राई इंग्रेडिएंट में हमारा मैदा आ गया, वेनिला पाउडर आ गया, पाउडर शुगर आ गई, या कैसर शुगर, दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो आप।
आइसिंग शुगर नहीं चलेगी, घर की पिसी हुई शक्कर चलेगी। इसमें बेकिंग पाउडर मिलाना है, सीव करना है, सबको अच्छे से मिलाना है। इसकी मैं शुरुआत में ही बोली थी, मड केक की बैटर की कंसिस्टेंसी फ्लोई होती है, रनी होती है, रिबन कंसिस्टेंसी नहीं होती है, लाइक स्पॉन्ज, लाइक टीटन केक, हार्ड उसकी कंसिस्टेंसी होती है, थोड़ी सी ड्राई होती है। नहीं, इसकी थोड़ी सी हमें फ्लोई चाहिए। फ्लोई है, वाटरी है इसकी कंसिस्टेंसी, दैट्स वाई हमें डिग्री कम रखनी है, टाइम ड्यूरेशन ज्यादा रखनी है। क्यों? क्योंकि लिक्विडी अगर कंसिस्टेंसी रहेगी और अगर आपने 180 पे इसको पका दिया तो ये बीच में से फट से बैठ जाएगा। कैसे? जैसे ही इसको हीट मिलेगी ये जब करके ऊपर आ जाएगा, जब करके नीचे चला जाएगा। तो इसीलिए आप इसको 150 या 160 पे ही इसको बेक करो। माँ मुझे ऐड करना प्लीज सर्वे बन में। अच्छा, कल हमारी क्लास है, करना ठीक है। उसके बाद हमें 150 या 160 पे 45 टू 50 मिनट्स इसको 45 पे सेट करना और देखते रहना। बैटर ज्यादा है, पूरा अगर फुल रेसिपी लेते हो तब आप 50 मिनट पे सेट कर देना, हाफ लेते हो 45 पे सेट करना। उसके बाद देख लेना, बार बार ये सब डाल के मत देखना, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि पक गया। आप उसको टैप करोगे ना, थोड़ा सा हार्ड लगेगा, साइड छोड़ने लगेगा, बस। फिर जब आपको बिल्कुल 100% ही श्योर हो जाए पक गया, उसके बाद ही डंडिया वंडिया डाल के देखना, अदरवाइज केक का जो स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाता है। ठीक है। हाय राशि, और कुछ पूछना है तो ये हमारा देखो, बहुत ही टेस्टी है, बहुत टेस्टी है ये। इस तरह से आप खा सकते हो इसको, बहुत बुरी होता है, बहुत अच्छा होता है, लेकिन फिर भी इसमें जालियां आप देखो कितनी अच्छी है। अनिला जी डांट पर जाइए, लाइन में आपको लिखो भाई, कोई यहाँ पे टेम्परेचर लिखो। मनदीप, हमारी वास्तु रेमेडी जो है, वास्तु की क्लास नेवर एंडिंग है। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक चलती रहेगी। हमने आज का भी रेमेडी दिया था, कल से हमारे गुप्त नवरात्रि लग रहे हैं, उसका भी रेमेडी दूंगी। और उसकी फीस जो है आप मुझे व्हाट्सएप करना, मिल जाएगी। 160 डिग्री, हाँ मंदिर 150 से 160 डिग्री, और टाइम ड्यूरेशन रहेगा हमारा 45 टू 50। अनिला जी बहुत आजकल मैं इसको परेशान करती हूँ, एक बार बताऊंगी उसके बाद 50 बार वही क्वेश्चन पूछती हूँ। कुछ सॉन्ग विद यू टेस्ट करती हूँ, मुझे परखती हूँ मुझको, मैं तो छोटा बच्चा हूँ, भली छलालत करता हूँ। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं, नेगेटिव बातों को छोड़ देते हैं। हम सिर्फ बोलने के लिए नेगेटिव बातें छोड़ते हैं, हम कंट्रोवर्सी सिर्फ बोलने के लिए छोड़ते हैं, कंट्रोवर्सी में हम कूदते ज्यादा हैं। मड केक और नॉर्मल केक में क्या वर्षा की बच्ची दाल खाए कच्ची, अभी बताया मैंने, गंदी लड़की। बाबू चलो, चलिए पढ़िए, कमेंट पढ़िए। हाँ चलिए पढ़िए कमेंट। हाँ, तो हम बिना नेगेटिविटी के स्टार्ट करते हैं। हमें कहीं ड्रैग नहीं होना है, हमको किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना है। सिर्फ बोलने के लिए तो हम पढ़ जाते हैं, लेकिन हमें पढ़ना नहीं है, क्योंकि हम खाने को हप्पा और पानी को पप्पा बोलते हैं। गाना नहीं सुनाया वर्षा। हमारे मड केक में ये अंतर होता है कि मड केक में चॉकलेट जाता है, मड केक में बेकिंग सोडा नहीं जाता है। मड केक हमारा टीटन केक नहीं होता है, मड केक हमारा स्पॉन्ज नहीं होता है, मड केक होता है। मड नहीं जाती है, लेकिन उसमें मड नहीं जाती है। गाना गाओ, कौन सा? लकड़ी की काटी पे गोला, गोले की दुम पे जो माला तोला, डोला 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 डोला। अरे
अरे अरे अरे अरे अरे कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी की बाय द वे स्पेलिंग क्या होती है कंट्रोवर्सी की। और भैया कर्मा कर्मा होता है, जैसे एक ऊंट की टांग काट दी किसी ने, वो कर्मा होता है। लड़के लोग रेप कर देते लड़कियों का, वो कर्मा होता है। हम किसी के पैसे खा जाएं, पैसे खा के भाग जाएं, हम किसी के घर में डकैती डाल दें, हम किसी के पति को जब्ती कर लें, हम किसी के बच्चों को छीन लें, किसी के बच्चे का किडनैप कर लें, ये कर्मा होते हैं। किसी का मजाक बनाना, एंजॉय करना, ये कहाँ से कर्मा आ गया है? हाँ? कर्मा की स्पेलिंग क्या होती है? कर्मा बैक। फीस भी बता दो मनदीप, मैसेज करो वास्तु क्लास की। मैं डांस कर रही हूँ आपके गाने पे। हाँ बताओ, हद होती है। किस चीज की फीस? वास्तु की, वास्तु की। तो कर्मा वो होते हैं। अब जैसे मान लो मेरी बहू आएगी, सपोज कर्मा क्या होते हैं, जैसे मान लो मेरी बहू आएगी, अब मैं बहू के पीछे प्रपंच करूं, उसकी ना खूब बुराइयां करूं, उसको परेशान करूं, मियाँ बीवी को झगड़वा दूं, ये होते हैं कर्मा। कर्मा ये नहीं होती है कि यहाँ हम चिकाने कले हुए तो हमको बोले कलमा बोले हैं, कलमा बोले हैं। अब ऐसे लगा के आओगे तो भैया हाजी का पात्र तो बनोगे। कब आ रही है बहू? जल्दी आएगी, क्यों चिंता कर रही हो? आ जाएगी, तुम लोग तो इनवाइटेड हो। हम नहीं करते बातें पर्सनल, हम सिर्फ क्लास की बातें करते हैं। हमको क्या करना? कोई सवाल है? शुरू कर दो। कल दूंगी, वो भी कल दूंगा। चलो है ना, तो मैं चली। ये मैंने आप लोगों के लिए बना के रखा था। अभी भी टेक्सचर देख लो, टेक्सचर। हाँ ये भी एक ऐसी की चीज है, टेक्सचर। टेक्सचर देखो, टेक्सचर। टेक्सचर नहीं बोलते, टेक्सचर बोलते हैं। क्यों करूं? आप बहुत क्यूट लग रहे हो। जब मैं छोटी बच्ची थी तब मैं गुड्डी बनती थी, अब मैं गुड्डी बच्ची हूँ, अब मैं छोटी बच्ची बनती हूँ और हेयर बैंड लगा लगा के आती हूँ और अच्छे पानी को हप्पा और खाने को पप्पा बोलती हूँ, जबकि हूँ मैं बहुत शानी। नाचेंगे, गाएंगे, खुशी मनाएंगे और क्या, आ जाना सारी की सारी। सब इनवाइटेड हो आप सब, लेकिन भाई जासूसी करने मत आना, जासूस लोग मत आना। आपके ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर कितने नसीब वाले होंगे जो इतनी अच्छी दादी मिलेगी। परमजीत आपको मालूम है, जब मेरी शादी हुई ना तो मैं क्या करती थी, मेरी सास बहुत अच्छी थी। मैं शादी होके आई तो मैं सास को बोलती थी कि तुम इंजन बन जाओ, मेरे हस्बैंड को बोलती थी तुम दूसरा डिब्बा बन जाओ, मेरे जेठ को बोलती थी आप तीसरा डब्बा बन जाओ और मैं सबसे छोटा डब्बा पीछे। हम लोग ऐसे कमर में से हाथ डाल के चुप 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 पूरे घर में हम घूमते थे। तो मेरी सास बोलती थी छोटी सी बच्ची ले आई मैं, तो हमारे घर का माहौल बड़ा लाइट रहता था। अब इस चीज को लोग पता नहीं क्या बोलते हैं। अकल की बातें है, संस्कारों की। और खबरदार यहाँ पे संस्कारों की बातें कोई मत करना। जो बात करनी है प्रगति शर्मा को गाली बक दोगे चल जाएगा, या संस्कारों की बात मत करना, क्योंकि आप लोग के भी संस्कार बोलने वालों के ना बड़े घटिया संस्कार हैं, ठीक है। और भेजू ऐसे, हाँ भेज दो हेयर बैंड, मेरे मिल नहीं रहे हैं बहुत सारे, बहुत छाले हैं मेरे छाले आउटफिट के साथ में, लेकिन मिल नहीं रहे मेरे पास, बहुत पड़े हैं। बिल्कुल भेज दो माई, भेज दे। वैशाली मैं अच्छी हूँ, ठीक है। नमस्ते वनिशा, नमस्ते। मेरे पास एक सींग वाले भी है, जो रेड कलर के सींग है, उसमें लाइट जलती है, टू टा 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 टा। और सबसे बड़ी बात, इस प्लेटफॉर्म पे मेरे उम्र से जिसको भी प्रॉब्लम है, गो टू हेल। मैंने अपनी उम्र खुद अपने मुंह से बताई है। मैं पैदा हो रही थी तो आप नहीं थे वहां नर्स, जो आपको मेरी उम्र का अंदाजा है। ये उम्र मैंने खुद अपने मुंह से बताई है, जो कि यहाँ पे 50-50, 60-60 साल की लड़कियां तलो तलते हैं, तलो साथ तलते हैं, ऐसे बोल के आप जो है तोतले पने में बोलती तो हो, लेकिन आपके ना चेहरे से आपका बुढ़ापा झलकता है। फिर आप बोलते हो मैं 40+ हूँ, तो मैं कम से कम ऐसी नहीं हूँ। जो मैं हूँ एग्जैक्ट मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि आप लोगों को मेरी उम्र का अंदाजा नहीं था।
वो मैंने ही बताया है। आप जब मेरी मम्मी मेरे को पैदा कर रही थी तो क्या आप नर्स थे जो आपको मेरी उम्र पता है? मैंने तो अपने आप ही अपने मुंह से बताई ना, तो क्या बुड्ढी बोलते हो मुझे? खबरदार। तमीज। थैंक यू रीना। तो इसीलिए जिनको भी मेरे बुढ़ापे से दिक्कत है, भाई हद की इनसिक्योरिटी है भाई। फॉलोअर का कुछ नहीं होता, फॉलोअर का कुछ नहीं है। किसकी कितनी चल पड़ी है, किसको लोग कितना जानते हैं, कितना लोग पसंद करते हैं, कितना प्यार करते हैं, उससे बात बनती है। और मेरे तो यूं भी पेज हैक हो गया है। मैं तो छोटी सी औकात है मेरी 6000 की, लेकिन आप सब लोगों ने मेरी औकात बहुत बड़ी बनाई हुई है प्यार कर करके। मैम हेयर बैंड क्यूट है। मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ, मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पलता हूँ। मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन मैं लिखता गंदा गंदा हूँ। मेरे पेरेंट्स ने मुझे लिखना गंदा सिखाया है, बोलना तो चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, नेगेटिविटी छोड़ो। बुड्ढे सब होंगे? नहीं अंजलि जी, ऐसे लोग बुड्ढे नहीं होंगे जवान में भी। चलो तो अब मैं चलिए बाय बाय। बहुत मस्ती कर ली, मेरा केक भी बन जाएगा। और कल मैं ग्लेजिंग का एक लाइव ले आऊंगी। रिकॉर्ड नहीं करूंगी, मैं आप लोग के सामने मस्ती करूंगी। एक्टिंग मत। छल कर देना छल। हाँ, हम तो भीख मांगेंगे अपनी लड़कियों से, क्यों नहीं मांगेंगे? 10 बार बोलेंगे। हमारी लड़कियां हमारे लिए शेयर करती हैं और बिना मांगे करती हैं। अब तो आपसे मतलब कट्टी तो कट्टी तेरी मेरी पुच्ची, पलछो आना, हाथ मिलाना। बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू, बहुत सारा प्यार। अब मैं चली, बाय बाय। जय राम जी। मैं मत जाए। हेलो, बोलो। हैं? हाँ, अभी लाइव चल रहा है भैया। हाँ, क्लास चल रहा है। हाँ, चलो कल मिलते हैं। हम देखते हैं कितने बजे, क्योंकि केक तो अभी हमारा बन जाएगा। कंप्लीट ठंडा होने के बाद हम इसको डिमोल्ड करके रख देंगे। उसके बाद हम ग्लेजिंग करेंगे। ग्लेजिंग के लिए हमको चाहिए होगा न्यूट्रल जेल, जो कि मैं यहीं रख देती हूँ। हमारी फ्रेश क्रीम हम अभी फ्रिज में रख देते हैं। और क्या क्या चाहिए होगा हम यहीं पर रखे रहने देंगे। हमारा माइक्रोवेव, क्योंकि हमें ये माइक्रोवेव यहीं लगेगा। हेलो, गुड नाइट, तली में, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, बाय बाय। जिसके पास भी ऐसे मुझे आप लोग को गिफ्ट देने, आप लोग मुझे गिफ्ट दे देना। ऐसे हेयर बैंड जिनको मेरे को गिफ्ट देने, ये दे देना। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।